I wish I knew this before. Most critical finance concept. तुमने गवर्नमेंट ऑफिसर्स या आईएएस ऑफिसर्स के बड़े बड़े बंगले देखे होंगे। लोग इन्हीं से मोटिवेशन लेके इसमें जाते हैं। अब एक चीज़ बात करते हैं कि क्या यही आईएएस ऑफिसर्स इन बंगलों को किसी और काम के लिए यूज़ कर सकता है रहने के अलावा। जैसे अगर कंस्ट्रक्शन करा लिया, लैंड करती है, सारी चीज़ें। तो देखो, यूज ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन का भी यहाँ बात करते हैं। जैसे कोई भी मेंबर सर्विस का वो सबलेट या लीज या दूसरी चीज़ें ऑक्यूपेशन नहीं कर सकता बाय एनी अदर पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट अकोमोडेशन विच सेल बी अलॉटेड। इसमें आपकी आ गई इन्वेस्टिंग। ऐसा तो नहीं है मतलब उसने स्पेकुलेट कर लिया कि मतलब किसी भी देखो ऑक्यूपेशंस के हिसाब से चीज़ें नहीं कर सकता। अब इन्वेस्टिंग और लैंडिंग आ गई। स्पेकुलेट नहीं कर सकता किसी भी स्टेक शेयर्स और दूसरे बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट्स में ये प्रोविज़न नहीं अप्लाई होता आपका ओकेजनल इन्वेस्टमेंट्स में थ्रू द स्टॉक ब्रोकर और अदर पर्सन। मतलब आप स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू करा सकते हो। स्टॉक ब्रोकर के थ्रू करा सकते हैं, दूसरे पर्सन के थ्रू करा सकते हैं जो ऑथराइज है लाइसेंस करने के लिए। लेट्स से आप खुद से नहीं कर सकते लेकिन आपके पास करोड़ों रुपए हैं तो आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू करा सकते हो चीज़ें। फ्रीक्वेंट परचेज और सेल ऑफ द शेयर्स सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट शेल बी स्पेकुलेशन द मीनिंग ऑफ सब रूल्स। परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, स्पेकुलेशन होता है। नो मेंबर ऑफ द सर्विस शेल मेक और परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट। कोई भी बेसिकली आपका सर्विस में मेंबर है, किसी अपने खुद के घर के मेंबर को एक्टिंग वो बेसिकली उसके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एम्बरेंस से इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको डिस्चार्ज ऑफिशियल ड्यूटीज़ में, वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती। कोई परचेज ऑफ शेयर्स है फ्रॉम द आउट ऑफ द कोटा रिजर्व फॉर द डायरेक्टर्स या उसके फ्रेंड्स हैं, एसोसिएट्स हैं, वो डीम टू बी इन्वेस्टमेंट लाइकली टू एम्बेरस द गवर्नमेंट सर्वेंट। बेसिकली आपने कोई स्टेक खरीद लिया और आप कंपनी डायरेक्टर होंगे तो वो चीज़ें यहाँ नहीं हो सकती। कोई भी ट्रांजेक्शन है जो आपकी बेसिकली रेफर करती है गवर्नमेंट को उसके डिसीजंस के लिए, वो चीज़ें यहाँ नहीं आ सकती। कोई भी मेंबर है आपकी ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में विद द बैंक और पब्लिक लिमिटेड, कोई मेंबर ऑफ सर्विस है ये ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बैंक और पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड या किसी मेंबर के थ्रू एक्टिंग नहीं कर सकता उस चीज़ में। लैंड और बोरो डिपॉजिट, लैंड बोरो डिपॉजिट मनी एज ए प्रिंसिपल और एजेंट और बेसिकली आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद इन द लोकल लिमिट ऑफ अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें कर सकता है। ऑफिशियल डीलिंग कर सकते हैं अदरवाइज, और पिकुलियरी एप्लीकेशंस होती है आप इस चीज़ पे। लैंड कर सकते हैं मनी किसी भी बंदे को एट द इंटरेस्ट और इसी मैनर में रिटर्न ले सकते हैं एंड द काइंड ऑफ चार्ज और पेड। ये बेसिकली सारी चीज़ें आती हैं। अब सब रूल क्या बोलते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन एंटर बाय द सर्विसेज द प्रीवियस सेक्शंस। कोई मेंबर ऑफ सर्विस है वो अपॉइंटेड और ट्रांसफर होता है पोस्ट ऑफ द सच नेचर जिसमें आपकी ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन आता है, तो ये रिपोर्ट करता है सरकमस्टांसिस को गवर्नमेंट को और बेसिकली एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू सच ऑर्डर जो आपके गवर्नमेंट ने किए हैं यहाँ पे। इंसॉल्वेंसी और हैबिचुअल इंडेप्टनेस क्या है? कोई भी मेंबर ऑफ द सर्विस है अपने प्राइवेट अफेयर्स को मैनेज कर रहा है तो अवॉइड करता है हैबिचुअल इंडेप्टनेस या इंसॉल्वेंसी होने से, मतलब बैकक्रप्ट नहीं हो सकता। कोई भी मेंबर ऑफ द सर्विस है जिसमें कोई लीगल प्रोसीडिंग्स है, रिकवरी ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम द एडजस्टिंग एज ए इंसॉल्वेंट, तो बेसिकली रिपोर्ट करेगा उस लीगल प्रोसीडिंग का फॉर्मेट गवर्नमेंट को। जो बर्डन है आपका इंडेप्टनेस या इंसॉल्वेंसी का एज अ रिजल्ट ऑफ सर्कमस्टांस जो एक्सरसाइज किए जाते हैं ऑर्डिनरी डिलीजेंस के थ्रू, वो बेसिकली ये चीज़ें देखता है कि आपका कोई भी कंट्रोल ना हो, प्रोसीड ना हो एक्स्ट्रावेगेंट के हिसाब से जो डिसअपियंट करें हैबिट्स को इन चीज़ों में। मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी बंदा है जो पर्सन है मेंबर ऑफ सर्विसेज का या कमेंसमेंट का, वो बेसिकली स्पेसिफाई करता है रूल्स को ऑन द बिहाफ। और वो जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी ओन बाय हिम, आपके द्वारा है या इनहेरिटेड एक्वायर्ड है, आपको मिली है पूर्वजों से, तो उसको लीज या मॉर्गेज करना है खुद के नाम पे या दूसरे नाम पे, वो चीज़ कर सकता है वो। शेयर्स डिवेंचर्स हैं, टाइम डिपॉजिट्स हैं आपके, बैंक की एफडीज हैं, वो कर सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी है आपकी ओन्ड और एक्वायर्ड बाय हिम है, वो कर सकता है। डेट और लाइबिलिटीज़ है जो इनकर्ड की जाती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन चीज़ों को कर सकता है। जो वैल्यू ऑफ द आइटम्स है मूवेबल प्रॉपर्टीज़ वो लेस देन अमाउंट इक्वल टू 2 मंथ बेसिक पे ऑफ द मेंबर ऑफ सर्विस, इतनी होनी चाहिए। और जो वैल्यू एडेड आपकी लमसम आनी चाहिए। जो मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस अपॉइंटेड होता है एज ए मेंबर ऑफ अनदर ऑल इंडिया सर्विस, जो आपके रिक्वायर करते हैं सबमिट करने के लिए फ्रेश रिटर्न अंडर दिस रूल। हर मेंबर जो सर्विस में सबमिट करता है एक एनुअल रिटर्न एक फॉर्म में जो प्रिस्क्राइब करती है गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग। और जो इनमल प्रॉपर्टी है इनहेरिटेड होती है वो चीज़ों में, वो चीज़ यहाँ देखी जाती है और एक्वायर की जाती है लीज वगैरह से। कोई मेंबर ऑफ सर्विस है आपकी प्रीवियस नॉलेज देखता है गवर्नमेंट पे जिसमें आपकी एक्वायर करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी
लीज, मॉर्गेज, परचेज, गिफ्ट एक्सेट्रा के थ्रू डिस्पोज करता है किसी भी लीज को, मॉर्गेज को, सेल्स को, दूसरी चीज़ों को जो ओन की जाती हैं उसके द्वारा। और जो हर मेंबर ऑफ सर्विस है इंटीमेट करता है गवर्नमेंट को इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शंस जिसमें आपकी एक्सीड करती है वैल्यू 2 मंथ की बेसिक सैलरी पे। जो मेंबर ऑफ सर्विस आपका कंप्लीशन ऑफ ट्रांजेक्शंस के हिसाब से ऐसे काम करता है। गवर्नमेंट के पास क्या है, वो अथॉरिटी होती है जो एम्पावर करती है उसको इसका बिहाफ पे। और जो जनरल और स्पेशल ऑर्डर है उसमें मेंबर ऑफ सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है जिसके थ्रू ये चीज़ें की जाती हैं। अब जैसे आपकी बात आती है ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व प्रॉपर्टी आउटसाइड द इंडिया, बाहर प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। तो देखो, जो नो मेंबर ऑफ सर्विस है एक्सपेक्ट द प्रीवियस सेक्शंस एक्वायर और लीज, मॉर्गेज या परचेज गिफ्ट एक्सेट्रा इन हिज ओन नेम और नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ फैमिली। तो ये सारी चीज़ें वो एक्वायर कर नहीं कर सकता। डिस्पोज कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, सेल्स और ग्रांट कर सकता है लीज को इनवॉल्व प्रॉपर्टी जो आउटसाइड द इंडिया है, जो एक्वायर की जाती है उसके द्वारा। एंटर हो सकता है किसी भी ट्रांजेक्शन में किसी भी फॉरेनर के और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या कंसर्न्स में। एक्विजिशन कर सकता है लीज, मॉर्गेज वगैरह की, और डिस्पोजल कर सकता है चीज़ों को। ये सारी चीज़ें आती हैं। अब कन्वेंसिंग क्या होती है? कोई भी मेंबर है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकता कोई भी पॉलिटिकल या दूसरा इन्फ्लुएंस करने के फॉर द सुपीरियर अथॉरिटी टू फर्दर इंटरेस्ट एंड रिस्पेक्ट। आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, वो चीज़ें नहीं हो सकती। कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ये सारी चीज़ें आती है। डेलीगेशन ऑफ पावर आती है, जो चीज़ें यहाँ पे की जाती है। तो जनरली देखो, ये सारी चीज़ें हर एक सर्विस रूल्स में होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी होती है, लॉयर्स में भी होती है। लेकिन तुम्हें लगता है कोई इन चीज़ों को फॉलो करता है? और अगर फॉलो किया जाता तो आज बेसिकली लोग इतना पैसा नहीं कमा रहे होते। तो जनरली वो है, लिखने के लिए तुम्हारी बेटर चीज़ें होती हैं, लेकिन फॉलो करना ना करना वो एक अलग चीज़ है। तो ये थोड़ा सा एक व्यू है इस चीज़ के ऊपर। बट ये वही बात है, अगर बुक्स में लिखे गए लॉज तो फॉलो करने पड़ेंगे तुम्हें। तो यही चीज़ है।